Assalamu alaikum to all Muslims and hello hi to everybody else. अब तक की अहम खबरों, मुल्क की मौजूदा सूरत अहवाल और बैनुल अक़वामी हालात व वाक़यात पर फैक्ट एनालिसिस के साथ मैं हूं अख्तर माही और आप देख रहे हैं व्हाट द मीडिया सेज। व्यूअर्स, मादनियात का सौदा करने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान एक और तिजारती मुआहदा तय पाया है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान अमेरिका से तेल दरामद करेगा। अब हुकूमत इसको बड़ी कामयाबी करार दे रही है, जबकि मुल्क और आवाम को इसका कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। उसकी वजह यह है कि, और ये चीज़ आम आदमी भी समझ सकता है, देखें जी, दुनिया भर में तेल की मसनूआत जो है उसकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो समुद्री रास्तों के ज़रिए की जाती है और नॉटिकल माइल्स में ये फासला नुमाइश किया जाता है। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान कितने नॉटी माइल्स का फासला है ये आप बखूबी गूगल से सर्च कर सकते हैं। जबकि पाकिस्तान में दिन होता है और अमेरिका में रात होती है, तो जाहिर है एक चीज़ महंगी खरीदी जाएगी तो महंगी ही बेची जाएगी। और पाकिस्तान में तो जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत बढ़ती है तो दीगर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी साथ ही आसमानों को छूने लगती हैं। अब क्या ही अच्छा होता अगर अमेरिका की निस्बत पड़ोसी मुल्क रशिया या ईरान, जिनके बॉर्डर हमारे साथ लगते हैं, एक तरफ रशिया है तो दूसरी तरफ ईरान है, तो हम इनसे भी तेल ले सकते थे, जो हमें इंतहाई सस्ता भी मिल जाता और जिसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती। अब इस पर अमेरिका ने एक तो टैरिफ भी ज़्यादा लगाया है, गो कि ये टैरिफ एज़ कम्पेयर टू इंडिया कम है, लेकिन दीगर ममालिक के साथ जो अमेरिका तिजारत करता है उसकी निस्बत ये टैरिफ बहुत ज़्यादा है। तो इसी से आप अंदाज़ा कर लें कि ये तिजारत या ये तेल की इंपोर्ट पाकिस्तान में क्या रंग लाने वाली है। बहरहाल हुकूमत इसको अपनी बहुत बड़ी कामयाबी करार दे रही है और पाकिस्तानी मीडिया जो है इसकी तशहीर में लगा हुआ है, लेकिन हक़ाइक़ ये हैं कि अमलन पाकिस्तान और आम आदमी को इससे कोई रिलीफ मिलने वाला नहीं है। मज़ीद जानते हैं तफसीलात इमरान रियाज की चीज़ें अब सामने आना शुरू हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म मुबारकबादें दे रहे थे, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिका ने 19% टैरिफ लगा दिया है। पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में जो तजारत होती है, पाकिस्तान अमेरिका को ज़्यादा चीज़ें भेजता है और अमेरिका पाकिस्तान को कम चीज़ें भेजता है। यानी अगर आप इसके बीच में फ़र्क निकालें कि कौन किसको कितने रुपए की चीज़ भेजता है, तो लगभग 3 से 4 अरब डॉलर पाकिस्तान ज़्यादा सामान भेजता है अमेरिका के मुकाबले में। अमेरिका पाकिस्तान को जो कुछ भी भेजता है वो 2 अरब डॉलर से कम का है और पाकिस्तान जो अमेरिका को भेजता है वो 5 अरब डॉलर से ज़्यादा का है। पाकिस्तान अमेरिका को जितनी भी चीज़ें भेजता है उनमें सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल इंडस्ट्री की चीज़ें हैं। लगभग 90% के करीब जो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है, जो अमेरिका को पाकिस्तान चीज़ें भेजता है, उसमें टेक्सटाइल है, कपड़ा है, इस तरह की चीज़ें हैं। अमेरिका पाकिस्तान में लोहा, मशीनरी, कपास, इस तरह की चीज़ें बहुत सारी वो भेजता है। हथियार भी पाकिस्तान अमेरिका से लेता रहा बड़े लंबे अरसे तक। तो इस डील जिसे वज़ीर-ए-आज़म कामयाबी करार दे रहे थे, क्या ये वाकई कामयाबी है? तो जितने लोग समझते हैं मईशत को, उन सब के मुताबिक ये कामयाबी नहीं है। ये पाकिस्तान को एक तरह का चूना लग गया है। पाकिस्तान अमेरिका को लगा रहा है और अमेरिका पाकिस्तान को लगा रहा है, और एक्चुअली चूना लग रहा है पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान अमेरिका से तेल इंपोर्ट करेगा, ये एक मुआहदा कर लिया गया अमेरिका के साथ। अब आप ये अंदाज़ा करें कि अमेरिका कहाँ पे और पाकिस्तान कहाँ पे है। यानी ये जो ट्रेड का डेफिसिट है, ये जो अमेरिका को फ़र्क पड़ता है कि जनाब आप ज़्यादा पैसों की चीज़ें भेज रहे हैं, हम कम पैसों की चीज़ें भेज रहे हैं, लिहाजा ये जो फ़र्क है ये ख़त्म किया जाए। अब ये फ़र्क ख़त्म करने के लिए अमेरिका से फौरी तौर पे पाकिस्तान क्या ले सकता है? तेल ले सकता है, हथियार ले सकता है। ये दो चीज़ें हम ले सकते हैं ना अमेरिका से। तो हथियार पाकिस्तान पहले भी अमेरिका से लेता रहा,
आइंदा भी लेगा, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और जो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही हैं। और उसके अलावा तेल लेने का फैसला किया गया है। यहाँ जो खलीजी ममालिक हैं आसपास, ये तो बहुत करीब हैं। यहाँ से पाकिस्तान हमेशा से तेल लेता रहा है, सस्ता तेल हमें मिल जाता था। हालांकि अपने आलमी मंडी में तेल सस्ता होने के बावजूद अपने लोगों का खून पसीना निचोड़ दिया, इतना महंगा हमने पाकिस्तान में पेट्रोल बेचा है। अब जो तेल हम खलीजी ममालिक से नहीं लेंगे, अमेरिका से लेंगे, आपको पता है उसका फासला कितना है? ये समुद्री रास्ते से तेल आता है और जो फासला है वो बढ़ के कम से कम 8 से 10 गुना हो जाएगा। खलीजी ममालिक का फासला आपका मैक्सिमम 2000 किलोमीटर बन जाता है, नॉटिकल माइल्स में समंदर में नापते हैं। तो जब आप जाएंगे अमेरिका तो फिर वो दुनिया का दूसरा कोना है, यानी ज़मीन का जो गोला है, इसके एक तरफ पाकिस्तान है तो दूसरी तरफ अमेरिका है। जब पाकिस्तान में दिन होता है तो दूसरी तरफ रात होती है, ये इतना ज़्यादा फर्क है। तो मैक्सिमम फासले वाली जगह से पाकिस्तान तेल लेकर आएगा, और यही अमेरिका यूरोप से भी चाहता था कि आप हमसे लें एनर्जी और रशिया से ना लें। और रशिया को, पाकिस्तान को मना किया अमेरिका ने कि रशिया से आपने नहीं लेना, तो पाकिस्तान ने नहीं लिया। हालांकि रशिया करीब है, पाकिस्तान को सस्ता ऑयल दे रहा था, पाकिस्तान की रशिया के साथ डील बन रही थी। तो पाकिस्तान ने अमेरिका के कहने के ऊपर रूस से तेल नहीं लिया, ये पाकिस्तान ने अमेरिका की बात मानी। उसके अलावा पाकिस्तान ने जो है वो ईरान के साथ भी कोई मुआहदा नहीं किया, गैस पाइपलाइन का, बाकी चीज़ों का, जिससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता था। पाकिस्तान ने यहाँ पे भी अमेरिका की बात मानी। बहुत सारी चीज़ें चाइना को लेकर पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान वहाँ पे भी अमेरिका की बात मानता है, इंडिया के मामलात में भी बात मानता है। और अमेरिका जैसे ही बटन दबाता है पाकिस्तान सीज फायर भी कर देता है, अच्छे बच्चों की तरह, कि इंडिया ने अमेरिका को कहा इनको रोको भाई, तो अमेरिका ने पाकिस्तान को कहा और फौरन सीज फायर हो गया। भाई आप कम से कम उतना नुकसान तो इंडिया का करते जितना उन्होंने आपका किया था। हाँ, तैयारे हमने उनके गिराए हैं, लेकिन ग्राउंड पे उन्होंने हमारा नुकसान ज़्यादा किया और उन्होंने ज़्यादा मिसाइल पाकिस्तान पे मारे। लेकिन तैयारे जो इंडिया के गिरे हैं ना, वो सारी ज़िंदगी याद ही रखेंगे जो उनके साथ हो गया है। बहरहाल ये जो टैरिफ, एक तो तेल पाकिस्तान अब लेगा अमेरिका से, लंबा ही किराया पड़ेगा, और अमेरिका से तेल पहुंचेगा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था पाकिस्तान में तेल निकलेगा और पाकिस्तान में अमेरिकी कंपनियां तेल निकालेंगी। हमें यह नहीं पता था कि डोनाल्ड ट्रंप की जो कंपनी है वो पाकिस्तानियों का तेल निकाल देंगी। यानी जब आप अमेरिका से तेल मंगवाएंगे इतनी दूर से, तो फिर कीमत तो बढ़ेगी और आपको वो पे करनी पड़ेगी, और तेल की कीमत लगातार बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत ने एडवांस में तेल की कीमत इतनी बढ़ा दी है कि आलमी मंडी में कीमतें कम होने के बावजूद पब्लिक को किसी किस्म का इन्होंने टके का रिलीफ नहीं दिया, बल्कि कीमतें बढ़ाते गए। अभी जिस अंदाज में इन्होंने कीमतें बढ़ाई हैं, इमरान खान साहब के दौर से अगर आप मवाजना करें तो जितनी आलमी मंडी में इस वक्त कीमत है, पाकिस्तान में फी लीटर कीमत 100 रुपए से कम होनी चाहिए थी। अगर इमरान खान साहब के दौर वाला फार्मूला आप लगाएं तो, कि वो 100 रुपए बैरल से ऊपर, वो $100 फी बैरल से ऊपर वो खरीद रहे थे, कभी 110 का, कभी 120 का, वो बड़ा महंगा पेट्रोल खरीद रहे थे और 150 में बेच रहे थे। तो अब ये तो खरीद रहे हैं 60 का, 70 का, इसके बीच में खरीद रहे हैं। तो ये आधी कीमत पे खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है इनको उससे आधी कीमत में, 75 रुपए में नहीं तो चलो 100 रुपए में बेचना चाहिए। लेकिन इन्होंने किया क्या, उसकी कीमत डबल कर दी, 250 पे लेकर चले गए। ऑलरेडी बहुत महंगा है, बहुत सारी लेवियां लग गई हैं। अब जो अमेरिकन तेल आएगा, अब पता नहीं उसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी है, उसके असरात ज़्यादा अच्छे हैं, क्यों पाकिस्तान ये कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जानते हैं क्यों कर रहा है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत कोई भी कुर्बानी दे सकती है इस वक्त अपने गिरते हुए इक़्तिदार को बचाने के लिए, अपने रजीम को ताकत देने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी हद तक जा सकती है। अमेरिका को राज़ी रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तमाम जो इंसानी हकूक़ के इदारे हैं उनके मेन दफातर अमेरिका में है। अक़वाम मुत्तहिदा हो गया अमेरिका में, यूरोपीय यूनियन को वो कंट्रोल करते हैं। ह्यूमन राइट्स की बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से पाबंदियाँ लगती हैं, चाहे फैटफ है या बाकी सब हैं, वो सारे अमेरिका के ज़ेर तसल्लुत हैं। तो अमेरिका को राज़ी रखना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ खसारे में भी जाए पाकिस्तान या पाकिस्तानी अवाम, तो इससे इन्हें फ़र्क कोई नहीं पड़ता। अगली खबर ये है कि पाकिस्तान की मौजूदा रजीम के तहत जो भी हालात व वाक़यात पाकिस्तान में रूनुमा हो रहे हैं, उनके पेश नज़र इमरान खान के बच्चे और उनकी अहलिया ये बाखूबी तौर पर समझ चुके हैं कि इन हालात में इमरान खान की रिहाई तो मुमकिन नहीं है। लिहाजा उन्होंने अपने तौर पर कोशिशें शुरू कर दी हैं, और इस वक्त उनके बच्चे और उनकी अहलिया बैनुल-अक़वामी सतह पर मुतहर्रिक नज़र आते हैं। हाल ही में उनके बच्चों ने मॉर्गन को एक इंटरव्यू दिया है जिसका बहुत
चर्चा है, उसकी तफसीलात भी जानते हैं इमरान रियाज। मॉर्गन को इन्होंने इंटरव्यू दिया और जो इंटरव्यू के आम नुकात हैं वो मैंने लिखे हैं, बड़ी आम बातें इन्होंने की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इमरान खान साहब पे भी कुछ जो क्लिप्स हैं वो चलाए मॉर्गन ने, क्योंकि इससे पहले उन्होंने इमरान खान साहब का भी इंटरव्यू किया था और कुछ तारीफें भी की इमरान खान साहब की, उनके माजी के क्लिप्स चलाए, बेटों के मुताल्लिक भी, उनके जान के खतरे के मुताल्लिक भी, और फिर उनके बेटों ने जो कहा वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा जी कि हम यूके में यानी बरतानिया में और अमेरिका में सियासतदानों और सहाफियों से हम ये चाहते हैं कि ये जो इंसानियों की बदतरीन और लातादाद खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं इस पर वो आवाज़ उठाएं, और ये तशद्दुद के मुख्तलिफ तरीके अपना रहे हैं। ये सिर्फ इंसानी हकूक नहीं बल्कि जमहूरियत का भी एक मसला है। पाकिस्तान की अवाम ने वोट दिया और मकबूल तरीन लीडर को वोट दिया है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों का ये हक है कि उनकी बात सुनी जाए। ये वो सवालात के जवाब में ये बातें कर रहे हैं। ज्यादा देर तक इमरान खान साहब के जो बेटा है जिसकी दाढ़ी है चेहरे पे, कासिम उसका नाम है, वो ज्यादा देर बात करता रहा, कासिम खान, और जो सलमान खान है वो क्लीन शेव है और वो कम बात करता रहा, लेकिन ज्यादा बातचीत जो है वो कासिम ने की है। अच्छा, ट्रंप के लिए पैगाम ये है कि ट्रंप के हवाले से सवाल पूछा गया, अब ट्रंप तगड़ा आदमी है और वो रोल प्ले कर सकता है, इमरान खान के साथ उसके ताल्लुकात भी हैं, तो इस पर उन्होंने कहा जी ट्रंप फर्क डाल सकता है। और ये हमारी जो मुलाकात हुई रिचर्ड ग्रेनल से, हमारी बात हुई थी, उसने हमारे वालिद के हक में आवाज़ उठाई और वो ट्वीट वगैरह भी किया था। हम जानते हैं कि अगर ट्रंप बात करेंगे या उनकी ये सलाहियत है, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से डोनाल्ड ट्रंप ही बात कर सकता है, उसके बाद ये सलाहियत है, और हमसे अगर इस बारे में रब्ता होता है तो हम उनसे बात करना चाहेंगे। वी विल लव, उन्होंने ये कहा कि हम बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप से बात करना चाहेंगे अगर वो पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से इस बारे में कोई पैगाम देना चाहते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ ज्यादती बंद करें। अच्छा जी, एक और उनसे सवाल किया गया कि आपको डर है कि आपके वालिद को कत्ल किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी हम ये सोचना भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि हम ऐसा ना सोचें, लेकिन ऐसा वक्त आता है कि जब मुझे लगता है कि शायद मैं अपने वालिद को दोबारा ना देख पाऊं, और उनको देखे बगैर और उनसे मिले बगैर ये हमारी जिंदगी का सबसे लंबा तरीन अरसा है, और ऐसे में जब हालात जो हैं वो मजीद मायूस कुन होते जा रहे हैं। फिर मॉर्गन ने इमरान खान का एक इंटरव्यू का हिस्सा चलाया जिसमें उन्होंने इमरान खान साहब से बीवी बच्चों के बारे में पूछा, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी और बेटों से मेरी बात होती है, मेरे बेटे बहुत फिक्रमंद रहते हैं। खासतौर पर उन्होंने बताया जब उन्हें गोलियां लगी उसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने अपने बच्चों से बात की। तो मेरा बड़ा बेटा, उसके बारे में वो कह रहे हैं, वो शुरू से ही हसास है और उसने मुझे कई बार मना किया कि आप पॉलिटिक्स को छोड़ दें, और मुझे महसूस होता है कि, लेकिन मैं ये कहता हूँ इमरान खान साहब की सोसाइटी में भी आपकी जिम्मेदारी होती है। दो तरीके हैं जिंदगी जीने के, आप अपनी मर्जी की जी लें, अपने लिए जी लें या लोगों के लिए जी लें, सोसाइटी को आप डिलीवर करें जो आपके ऊपर एक कर्ज होता है ह्यूमन बीइंग होने के नाते। तो इमरान खान साहब ने ये दूसरा तरीका अपनाया हुआ है। उनके बेटे ने भी ये कहा कि इमरान खान बहुत आसान जिंदगी गुजार सकते थे लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लोगों के लिए मुश्किल रास्ता चुना है। फिर उन्होंने इमरान खान साहब से पूछा, पुराने इंटरव्यू में वो मॉर्गन बता रहा है कि मैंने इमरान खान साहब से पूछा और वो चलाया उसने क्लिप इमरान खान साहब का अपने इंटरव्यू में, कि आपको जनाब मौत का खौफ या आपको असैसिनेट किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा मैं 16 जमातों के खिलाफ तनहा लड़ रहा हूं, सियासत में जब आया तो अपना मौत का खौफ खत्म करके आया था, क्योंकि मैं पूरे स्टेटस को के खिलाफ आया, करप्शन के खिलाफ आया, और आधा वक्त पाकिस्तान में फौज ने और आधा वक्त 2 खानदानों ने हुकूमत की है, मैं इन 2 खानदानों के खिलाफ आया था। पाकिस्तान आने के हवाले से जब सवाल किया गया इमरान खान साहब के बेटों से, तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान जाना चाहते हैं और जो कुछ कर सकते हैं वो हम करना चाहते हैं अपने वालिद के लिए। हमने पाकिस्तान जाने का इरादा जाहिर किया तो हमें हुकूमत की जानिब से, जो पाकिस्तान में मौजूद है हुकूमत, हमें गिरफ्तारी की धमकियां दी गई, हमारे खानदानी ज़राए और दीगर लोगों को भी ये धमकियां पहुंचाई गई, मगर हम अभी जाने का इरादा रखते हैं। और साथ ही उन्होंने कहा जी वीज़ों के लिए हमने दरखास्तें दायर कर दी हैं पाकिस्तान की एम्बेसी को और जवाब हमें अभी तक नहीं मिला, देखते हैं क्या होता है। फिर एक और जगह उन्होंने कहा जी हम ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान, कोई पसंद करे या ना करे देखी जाएगी, यानी देखते हैं फिर जो भी होगा। तो इमरान खान साहब के बेटों ने ये कश्तियां जलाने वाली बात है कि हम तो पाकिस्तान जाएंगे फिर देखते हैं क्या होगा। देखिए तहरीक लीड करते तो इमरान खान के बच्चे नहीं आएंगे, और मुझे नहीं लगता पाकिस्तान की हुकूमत इतना बड़ा रिस्क लेगी। वैसे पता कोई नहीं है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट इस दफा कुछ भी कर देती है। ये जब से डोनाल्ड ट्रंप से आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है, पाकिस्तान के अंदर कोई समझ नहीं आ रही, जो इनका दिल करता है कर देते हैं।
थोक के हिसाब से ये पार्लियामेंटेरियन फारिग करते जा रहे हैं, जनाब दोबारा इलेक्शन करवाएंगे, सारी सीटें पीएमएलएन को देंगे, पूरा कंट्रोल मुल्क के ऊपर कर लेंगे। लेकिन फर्ज करें 350 सीटें तो सारी की सारी भी अगर ये ले जाएं, 350 के लगभग सीटें हैं कौमी असेंबली की और 100 सेनेटर है, अगर ये सारी सीटें भी ले जाए पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, तो क्या ये मुल्क चला लेंगे? क्या एमएनए और सेनेटर से मुल्क चलता है? क्या एमपी वजीर आजम और वजीर आला से मुल्क चलता है? नहीं, मुल्क चलता है अवाम के कॉन्फिडेंस से, और अवाम को बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं है मौजूदा हुकूमत के अंदर। एडी चोटी का जोर लगा दे एस्टेब्लिशमेंट, ये मुल्क नहीं इनसे चलना। ये तब तक नहीं चलना जब तक के अवाम की मर्जी के फैसले नहीं माने जाते। अवाम की मर्जी से चलाएंगे तो मुल्क चलेगा, जब आप अवाम की मंशा के खिलाफ चलाएंगे तो मुल्क नहीं चलेगा, जब आप मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो मुल्क नहीं चलेगा। ये जो खुराफात हैं ये रहेंगी, लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं है, लोग पाकिस्तान छोड़ कर जा रहे हैं। अपने वालिद की जो सख्तियां उनके ऊपर की जा रही है उन पर बात करते हुए उन्होंने कहा जी शदीद गर्मी है, बिजली बंद हो जाती है, कभी पंखा बंद हो जाता है, एसी जो है वो उनको नहीं दिया जाता, वजन उनका लगातार कम हो रहा है, और जो आदमी 70s की एज के अंदर है उसके लिए ये अच्छा नहीं है, हत्ता कि उन्हें 3 गोलियां भी लगी हो माजी में और उनकी सेहत को खतरात हैं। और वहां पे वो कहते हैं जी मुकम्मल एक कंट्रोल है और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए से असैसिनेट किया जा सकता है, मारा जा सकता है, मारे जाने का मंसूबा बनाया जा सकता है, तो वहां उनका पूरा कंट्रोल है। तो ये इमरान खान साहब के बेटों ने बाकायदा इस बात के ऊपर इजहार किया और इस खदशे का इजहार किया कि इमरान खान साहब की जान को खतरा है, और मल्टीपल टाइम उन्होंने किया। ये बात इमरान खान साहब के फैमिली के लोग पहले भी कर चुके हैं, और जब बुशरा बीबी बाहर थी तब भी वो ये बात कर चुकी हैं। अच्छा, उन्होंने कहा 3 साल से हम इमरान खान से नहीं मिले, मार्च से हमारी अपने वालिद से बात नहीं हुई, ऐसा लगता है कि इसी जबर के जरिए से उनको तोड़ने की कोशिश हो रही है। रात 2 बजे हमें पैगाम मिलता था कि जी आपके वालिद से बात करवानी है, 9 बजे तक रेडी हो जाए फौरन, और वरना फिर 2 माह तक आपकी बात नहीं हो सकेगी, और बड़ी उजलत में बात इमरान खान साहब से करवाई जाती थी। फिर इन्होंने कहा जी कि एक करप्शन के बारे में सवाल किया एंकर ने, और उसने पूछा कि जनाब आपके वालिद के ऊपर करप्शन के इल्जाम हैं, उन पे आप क्या जवाब देंगे? तो वो सादा जवाब दिया उनके बेटे ने, जो सलमान उनका बेटा, उसने जवाब दिया, उसने कहा जी कि जो भी इन्हें जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो करप्ट नहीं है। अगर वो ऐसे होते या करप्ट होते तो जो एस्टेब्लिश्ड जमातें हैं उनमें उनको शमूलियत की दावत दी गई थी, मगर उन्होंने 30 साल पहले अपनी जमात बनाई। हत्ता कि जो लोग उन पर इल्जाम लगाते हैं, जो लोग एस्टेब्लिशमेंट में हैं और वो उन पर इल्जाम लगाते हैं, वो भी ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि इमरान खान एक करप्ट इंसान नहीं है। फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर के लिए भी इमरान खान के बेटों ने एक पैगाम दिया, और ये पैगाम भी इमरान खान के बेटे सलमान ने दिया है। ज्यादा देर तक कासिम ने बातचीत की है, और ज्यादा बातचीत भी, यानी कासिम का मुझे ऐसा लग रहा है कि ज्यादा बोलने में या चीजों को फेस करने में एक्सपीरियंस है, लेकिन सलमान की कुछ चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इमरान खान के बेटे की। जनरल आसिम मुनीर के हवाले से जो पैगाम है वो बात उसी ने लिखी। उसने कहा जी रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, यानी उनके लिए मशवरा ये है, या उनको जो वो कहना चाहता था पैगाम कि रिस्पेक्ट डेमोक्रेसी, आप जमहूरियत की इज्जत करें, रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पाकिस्तानी पीपल, पाकिस्तानी लोगों की राय का एहतराम करें। जी, तो आखिर पे कुछ और अपडेट्स हैं जो आपके गोश गुजार में कर देता हूं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हालिया दिनों में मुनक्कद हुई, और उसका इलामिया भी जारी हो चुका है, वो सोशल मीडिया पे और न्यूज़ चैनल्स पे आपने देख लिया होगा। नतीजा उसका ये है कि अब वो भी एहतजाज का इरादा रखते हैं, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है इंसानी हकूक़ के हवाले से, इमरान खान की रिहाई के हवाले से, मैंडेट चोरी के हवाले से, तो उन सारी चीज़ों को उन्होंने एड्रेस किया है। और मज़ीद इलामा नासिर अब्बास जो हैं उन्होंने बहुत सख्त बातें कही हैं ज़ायरीन के हवाले से। अब मतलब ईरान में जाते थे पाकिस्तान से ज़ायरीन, तो उनको रोक दिया गया, जिस पर उन्होंने बहुत सख्त रिएक्ट किया है, और उन्होंने भी कराची में कॉल दे रखी है, वो वहाँ से ज़ायरीन का काफ़िला लेकर जाना चाहते हैं। मज़ीद पीटीआई ने 5 अगस्त की एहतजाजी तहरीक के हवाले से तैयारियां तेज़ कर दी हैं।
आलमी सतह पर एहतजाजी मुजाहरों का शेड्यूल जारी हो चुका है और पाकिस्तान में भी इसकी तैयारियां अरूज पर हैं। हुकूमत इस तहरीक को नाकाम करने के लिए और रोकने के लिए इकदाम कर रही है। बाजोड़ में जो है वो ऑपरेशन जारी है, जबकि हुकूमत KPK ने ऐलान किया था कि वहाँ पे कर्फ्यू नहीं लगाया जाएगा, लेकिन अब वहाँ पे कर्फ्यू लगा हुआ है 4 दिन के लिए। तो लोग तो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, देखें अब उसका क्या नतीजा निकलता है। और PTI के एहतजाज को रोकने के हवाले से इन्होंने फौरन PTI के तमाम रहनुमाओं को 9 मई के मुकदमात में सजाएं सुना दी हैं 10-10 साल की। मजीद गिरफ्तारियां, छापे हर जगह जारी हैं। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में 5 तारीख को अवाम बाहर निकलती है या नहीं। हर जगह पे आम आदमी का एहतसाल किया जा रहा है। मुल्क में बहुत बुरे हालात हैं, तो आपको बाहर निकलना चाहिए। 25 करोड़ आवाम का ये मुल्क है, ये आपका मुल्क है। अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए और पुरअमन तरीके से करनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे। अपना ख्याल रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए और देखते रहिए व्हाट द मीडिया सेज। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। Dear audience, if you are looking for best Urdu poetry with concluded life lessons, then Akhtar Mai Official is right choice for you. If you want to live with mental peace, satisfied heart and blessed soul, then seek guidance from my motivational sessions and subscribe. Ummeed abhi baki hai. If you are a curious mind, you need not to wander here and there. You can learn and explore this wonderful world on Akhtar Mai Vlogs. Please note, I am striving to cure broken hearts and to heal wounded souls. My content is always published in public interest, so it should only be used in non-profit activities. Please show your concern and support to create peace and harmony in the society beyond the boundaries. Hope your precious time will not be wasted. All the best. व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिए।